आइए हम इंजील मुक़द्दस की तिलावत को सुनेंगे। आज चूँकि 2 मौके हैं इसलिए हम 2 तिलावतें करेंगे। आज की हमारी इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 24वां बाब और उसकी 50वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 24वां बाब और 50वीं आयत से। फिर वो उन्हें बैतनिया के सामने तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया और वो उसको सिजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए और हर वक्त हैकल में हाज़िर हुआ करते और खुदा की हम्द किया करते थे। मेरे साथ निकालिए लूका की इंजील उसका पहला बाब उसका पहला बाब 46वीं आयत से। फिर मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त खाली पर नज़र की। और देख, अब से लेकर हर ज़माना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि उस कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पाक है और उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहता है। उसने अपने बाजू से ज़ोर दिखाया और जो अपनी तय बड़ा समझते थे उनको परागंदा किया। उसने इख्तियार वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त खालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीज़ों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली खात लुटा दिया। इंजील मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। तशरीफ़ रखिए। अपनी सारी तवज्जो सारा ध्यान खुदावंद के पाक कलाम की तरफ लगाएंगे। आज 2 ख़ास मौजू है। आज हम बड़ी ख़ास ईद मना रहे हैं और ये ईद जो है खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना है और दूसरा आलमी सतह पर हम माओं का दिन मनाते हैं। इन दोनों पर कोशिश करूँगा हम थोड़ी सी तालीम को हासिल करें। खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? असेंशन ऑफ द असेंशन ऑफ द क्राइस्ट। इधर क्या लिखा हुआ है? ओके, फीस्ट कहते हैं ईद को। ठीक है, हम फीस्ट खाते भी हैं और क्योंकि ये हमारे दिल को लुभाती है और जिन्हें कदी कदी खानी है उसके लिए फीस्ट ही है, ईद ही है। खैर, ईद जो है ये हमारा अकीदा है जो कि बुनियादी अकीदों में से और बुनियादी ईमान की सच्चाइयों में से एक सच्चाई है सऊदुल मसीह। सऊद कहते हैं ऊपर को जाना और इसको असेंशन यानी असेंडेड ऊपर जाना, और रसूलों के अकीदा में हम डिसेंडेड पढ़ते हैं। क्या मतलब है इसका? उसका पताल में जाना, उसका, और वो कहाँ गया? आलम अरवाह में उतर गया। नीचे जाना जो है डिसेंडेड होता है और ऊपर जाना असेंडेड होता है। इसलिए इसको कहते हैं द फीस्ट ऑफ असेंशन। असेंशन मीन ऊपर उठाया जाना। और हमारे ईमान की सच्चाई में से ये कोई हमने खुद नहीं बना ली, हमारा मन गढ़त जो है ये नज़रिया नहीं, ये अकीदा नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों के देखते ही देखते वो आसमान पर उठाया गया है। खुदावंद यीशु मसीह, बल्कि ये तारीख़ी मसीह पर हमारा अकीदा मबनी है कि तारीख़ में जो खुदावंद पैदा हुए, वो जवान हुए और फिर उन्होंने तालीम दी। यरूशलेम की गलियों में उन्हें मसलूब किया गया और फिर वो मरे और फिर वो जी उठे। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इंसानों ने देखी और
शागिर्दों के देखते फिर वो आसमान पर उठाया गया। इस अकीदे में क्या क्या वाक़यात हुए इससे पहले कि मसीह खुदावंद आसमान पर उठाए गए हैं, हमने चंद वाक़यात को देखने हैं। पहली बात याद रखें कि वो आसमान से उतरा था, वो आसमानी था, वो ज़मीनी ना था, इसलिए उसको वापस जाना ज़रूर था, क्योंकि वो आसमानी था, ज़मीनी नहीं है। और बाइबल मुकद्दस बार बार इसके बारे में कहती है। यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब, वहाँ पर लिखा है कोई आसमान पर नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा है, यानी इब्ने इंसान जो आसमान में है। इसी तरह यूहन्ना की 6 बाब में बार बार उसके बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि मैं आसमान पर से आया हूँ, मैं ज़मीनी नहीं हूँ, इसलिए मैं अपनी आसमानी बाप की मानता हूँ। फिर वो 6 बाब में ये कहता है कि मैं वो ज़िंदा रोटी हूँ जो आसमान से उतरी है, इसलिए वो जो आसमानी था उसको वापस जाना ज़रूर है। आज हम योम सऊद की अहमियत को देखें। इससे पहले कि वो उठाया गया, वो पहली बात अपने शागिर्दों को ये कहता है कि ज़मीन और आसमान का इख्तियार मेरे पास है। और वो जो इब्लीस ने झूठ बोला था, जब उसने रोज़ा रखा तो इब्लीस ने झूठ बोला, क्योंकि वो झूठा है और झूठों का बाप है। मसीह खुदावंद के सामने भी झूठ बोल रहा है कि ये सारी शान शौकत मैं तुझे दूंगा। उसको तो पता नहीं कि जब ये सारा कुछ बनाया गया तो बाप, बेटा और रूह कुदस साथ थे। ये उसके इख्तियार में है, लेकिन ये इख्तियार उसने कब छोड़ा? जब उसने अपने आप को खाली कर दिया और ज़मीन पर आ गया। ये उसने अपना इख्तियार छोड़ा। और यूहन्ना की इंजील 17वें बाब में वो फिर कहता है कि ऐ खुदावंद, जो जलाल तूने मुझे बख्शा था अब मुझे दोबारा दे दे, क्योंकि मैंने तेरा काम पूरा कर दिया है। खुदा की फर्मा बरदारी के बदले दोबारा से वो अपना जलाल, दोबारा से वो अपना इख्तियार मांग रहा है। और वो अपने शागिर्दों को भी कहता है कि मैंने सिर्फ मौजज़े नहीं किए, मैंने सिर्फ जो है तालीम नहीं दी, बल्कि आसमान और ज़मीन का इख्तियार मेरे पास है। और वो जो अपने आप को यतीम समझते थे, यहूदी मज़हब में कोई उस्ताद शागिर्द जुदा जब हो जाते थे तो वो अपने आप को क्या समझता था? मैं यतीम हो गया। और खुदावंद यीशु मसीह जाते वक्त उन्हें ये कहते हैं कि ज़मीन का सारा इख्तियार मेरे पास है। और दूसरी बात, जो खुदावंद यीशु मसीह जाने से पहले उनको क्या कहते हैं? उनकी हिम्मत बंधाते हैं और एक वादा करते हैं उनके साथ कि सारा इख्तियार मुझे दिया गया है। और यीशु ने अपने लोगों के साथ हमेशा रहने का वादा भी किया। क्या किया? वादा किया हमेशा रहने का, कि मैं रूह में तुम्हारे साथ हूँ। और उसका ये वादा कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में जमा हूँ, मैं वहाँ पर मौजूद हूँगा। अपनी हजूरी, अपनी ममूरी और अपने हाज़िर होने के लिए वो कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए ताकि तुम अकेले ना समझो। और इसी तरह आज भी मेरे अजीज़ों, वो हमारे साथ, हमारे दरमियान होता है। जब जब भी हम इकट्ठे करते हैं, हो जाते हैं, कम से कम जो है 2 की हद लगा दी गई है कि जहाँ 2 भी हों, लेकिन इससे ज़्यादा भी हैं तो मैं वहाँ मौजूद हूँ, मैं वहाँ हाज़िर हूँ। इस वास्ते मेरे अजीज़ों, उसका वादा जो है हमारे दुखों में, मुसीबतों में, परेशानियों में, उसका वादा हमेशा याद रखें कि वो जाते वक्त क्या कह कर गया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मेरे अजीज़ों, इसके साथ ही वो एक ज़िम्मेदारी भी देने के जाता है। ज़िम्मेदारी कौन सी देकर जाता है? कि बस तुम जाओ, जाकर सब कौमों में इंजील की मुनादी करो। और मैं इसको ऐसा कहूँगा कि उसने कहा कि शागिर्द बनो और शागिर्द बनाओ, शागिर्द बनो और शागिर्द बनाओ। ये जाते वक्त ये क्या, असी उस्ताद बने फिरने, हम उस्ताद बनने फिरते, लेकिन एक मसीही की पहचान ये है कि वो शागिर्द बने और शागिर्द बनाए। उस्ताद भी पहले कोई शागिर्द था, इसलिए क्योंकि पहले मसीही ही शागिर्द कहलाए। अंताकिया में
पहले मसीही क्या कहलाए हैं? शागिर्द कहलाए, वही कलीसिया कहलाई है। और मेरे अजीज़ों, उसने हमारी एक ड्यूटी लगा दी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी है कि हम एक दूसरे से इंजील की मुनादी करें, हम एक दूसरे को सिखाएं और सीखें। और फिर वो बड़ा ही खूबसूरत मंज़र है। मंज़र क्या है कि वो अपने हाथ फैलाए आसमान पर गया है। कैसे गया है? अपने हाथ फैलाए। और जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि वो उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया। मसीह की वो बरकत आज भी जारी है कलीसिया पर, उसकी वो बरकत हमेशा तक जारी रहेगी। हमारे घरों में जो भी बरकत है ये उसी के उठाए हुए हाथों से है, उसी के उठाए हुए हाथों से है। आज भी मसीही कलीसिया पर उसकी बरकत जारी और सारी है। क्यों? क्योंकि उसके हाथ खड़े हैं, उसके हाथ खड़े हैं। और मेरे अजीज़ों, जब वो आसमान पर उठाया जा रहा था, आपको याद है फरिश्ते कब कब आए हैं? ओके, मसीह के पास कब कब आए? जब उसने रोज़ा रखा, मुनादी का जो है वो शुरू किया, तो तब भी फरिश्ते आकर क्या करते हैं? उसको तक़वियत देते हैं। फिर फरिश्ते कब आए हैं? गतसमनी बाग में। गतसमनी बाग में भी इब्लीस के साथ और जिस्म और रूह के साथ उसकी जंग हो रही है, तो तब भी फरिश्ते आकर उसको क्या करते हैं? तक़वियत देते हैं। और अब फरिश्ते जो हैं शागिर्दों को क्या कहते हैं? तुम परेशान क्यों होते, डरते क्यों, रोते क्यों? और उम्मीद हमको क्या दे गए हैं कि जिस तरह तुम उसे जाते देखते हो उसी तरह तुम उसे आते देखो। ये उम्मीद है, और इसी उम्मीद पर कलीसिया जो है कायम है कि वो दोबारा से लेने आएगा। आज का दिन जो है उस दिन की यादगारी है। एक तो क्या देकर गया? वादा कर गया कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, और फिर वो दोबारा आएगा। आसमान पर उठाया गया। मेरे अजीज़ों, आज की ईद नहायत खूबसूरत है। मसीह खुदावंद ने और जो जो उसने वादे किए हैं वो सब पूरे हुए हैं, और उसके आने का वादा भी पूरा होगा। यकीनन वो आकर अपनी दुल्हन को ले जाएगा। और मेरे अजीज़ों, आज की ईद हमें ये सारे उसके वादे जो हैं हमें याद करवाते हैं। आज उसकी बरकत जो है माँओं पर भी है। उसके जाते हुए जो बरकत है वो माँओं पर भी है, पूरे पूरे ख़ानदान, मसीही ख़ानदान पर है। जब मैं गौर कर रहा था कि कलाम मुक़द्दस में से कौन सा ऐसा किरदार है जो मैं अपनी जो यहाँ पर हाज़िर माँओं के लिए कहूँ और उसकी ज़िंदगी रखूँ। मेरे अजीज़ों, आज की दूसरी तिलावत जो हमने की है, जो लूका की इंजील में से है, बहुत सारे खूबसूरत किरदार थे, बहुत सारी खूबसूरत ज़िंदगियाँ हैं बाइबल मुक़द्दस में ख़वातीन की, लेकिन सबसे खूबसूरत ज़िंदगी हमारे खुदावंद यीशु मसीह की माँ का है। क्योंकि उसके बारे में कहा गया है कि तमाम दुनिया के लोग तुझे क्या करेंगे? तमाम ज़मानों के लोग तुझे मुबारक कहें। क्या वजह है इस औरत को मुबारक कहा जा रहा है? क्या वजह है? मेरे अजीज़ों, पहली बात याद रखें कि मुक़द्दसा मरियम ने, खुदा ने मुक़द्दसा मरियम को ही क्यों चुना है? क्यों चुना? क्यों चुनाव किया गया है सिर्फ मुक़द्दसा मरियम का? पहली बात यह है कि उसने खुदा की मर्ज़ी को पूरा किया है। किसकी मर्ज़ी को पूरा किया है? ये आज एक तो मुक़द्दसा मरियम की ज़िंदगी पर गौर करना है, और दूसरा उसकी खूबियाँ जो उसके अंदर थी, बेशुमार खूबियाँ, लेकिन चंद खूबियाँ हैं जो कि खुदा से जुड़ी हुई हैं। यकीनन माएँ बड़ी मेहनती हैं, यकीनन माएँ जो हैं वो अपने बच्चों की परवरिश करती हैं, उसके लिए उनके लिए काम भी करती हैं। बड़ी ही जो है उनके लिए खुदावंद ने बरकत रखी हुई है। एक दफ़ा माओं के लिए जो है मैं चाहूँगा तालियां बजाएं। उनकी सारी मेहनतों का फल हम नहीं दे सकते, उनकी सारी मेहनतों का अजर जो है हम नहीं दे सकते। 9 माह जो पेट में रखा, उसके बाद पाला पोसा, खाने पीने का जो है उन्होंने ख्याल किया, हम उन्हें सल्यूट करते हैं।
लेकिन आज माओ के लिए सबसे पहली बात यह है, नसीहत भी है, बच्चों की खिदमत करना, बच्चों की केयर करना बड़ी खूबसूरत बात है, लेकिन खुदा के साथ हमारा रिश्ता कैसा है? आपकी एक अपनी ज़ात है, अपनी एक हैसियत है, शख्सियत है, खुदा ना कितना राब्ता है। मरियम क्या करती है? उसने खुदा की मर्ज़ी को पूरा किया। हम कितनी अपनी ज़िंदगी में खुदा की मर्ज़ी को पूरा करते हैं? और तो के लिए ये सवाल भी है, सोचने के लिए, तरबियत भी है, साडा खुदा ना कितना को राब्ता है, खुदा की मर्ज़ी को पूरा कैसे किया जाए? मुकद्दसा मरियम ऐसा किरदार जिसने खुदा की मर्ज़ी को पूरा किया, और खुदा ने बहुत सारी जिम्मेदारियां उसके सर पे रख दी हैं। क्या क्या उसको मुश्किलों से गुजरना पड़ा। मौत और उसकी शादी भी दांव पर लग गई, उसकी शादी तक जो है दांव पर लग गई है, क्योंकि उधर यूसुफ क्या क्या सोचता है, ख्वाब में उसको चुपके से क्या है छोड़ना चाहता है। उसकी शादी भी खुदा की मर्जी पूरी करने में दांव पर लग गई है। और यहूदी क्या करते हैं, ऐसी औरत पर जब इल्ज़ाम लग जाता है पत्थर मारते हैं। उसने खुदा की मर्जी पूरी करने के लिए अपना आप खुदा को दे दिया है, अपना आप दे दिया है। मेरे अजीज़ों, मुकद्दसा मरियम ने एक और बात है कि अपनी बढ़ाई नहीं की। किसकी बढ़ाई की है? खुदा की बढ़ाई की है। और आज मुकद्दसा मरियम के गीत पे हमने क्या पढ़ा है? मेरी जान खुदावंद की बढ़ाई करती है। आज मत सोचे कि मैं कामयाब हूँ, अगर मेरे बच्चे कामयाब हैं तो अपने आप ਨੂੰ प्राउड घट दो, बल्कि कहें ये खुदा की कुदरत और खुदा के वसीले से हुआ है। अपने हर काम में बढ़ाई किसको दी जाए? खुदा को दी जाए। उसने अपनी ज़िंदगी से खुदा को बढ़ाई दी है, खुदा को बढ़ाई दी। मुकद्दसा मरियम ने हर किस्म के हालात का मुकाबला किया। परेशान हैं, दुखी हैं, हालात बड़े बड़े बुरे भी हैं। मिस्र से यरूशलेम की तरफ सफ़र है, और मैं एक मूवी देख रहा था। ये सफ़र जो था बहुत ही जो मुश्किल सफ़र था, गधे पर बैठकर। और मेरे अजीज़ों, उसने इन सब जो है हालातों पर काबू पाया। मुकद्दसा मरियम ने खुदा के मंसूबे पर क्या किया? यकीन किया, यकीन और भरोसा किया खुदा के मंसूबे। इसलिए जब हम खुदा पर भरोसा करते हैं, जब उसने ये फरिश्ते का पैगाम सुना तो उस पर क्या लाई है? ईमान लाई, भरोसा किया। हम दुआ करके तो यकीन ही नहीं करते, भरोसा ही नहीं करते कि होएगी या नहीं होएगी। हम अपनी मर्जी करते हैं। मेरे अजीज़ों, शक नहीं करना, खुदा के वादों पर शक नहीं करना। और मुकद्दसा मरियम यही करती आई, बल्कि खुदा के कामों पर वो क्या करती रही है? उसने उस पर दिल लगाकर उन पर क्या करती रही? सोचती रही, गौर करती रही, इन सारी बातों पर मेडिटेट करती रही। इसलिए इसकी ये खूबियाँ खुदा की पसंदीदा थी। किसकी पसंदीदा थी? खुदा की। खुदा को ये औरत पसंद आई। और एक और इसकी खूबी है कि ये पाक खातून थी। कौन थी? हमारे पाकिस्तानी कल्चर में क्या करते हैं, अगर हमने सफाई करनी है तो हम कहते असी की कहने गंदा कपड़ा देना। क्या देना? गंदा कपड़ा देना, असी साफ करना है। मत भूलें कि खुदा जब जिस्म में आता है तो वो पाक जिस्म में आता है। मुकद्दसा मरियम जो हैं, खुदा ने जब वो उनके जिस्म में और रूह कुदस की कुदरत से आए हैं तो उनका कोई मेल मिलाप जिस तरह हम पैदा हुए होते हैं वैसे नहीं हुए, बल्कि खुदा की कुदरत उस पर नाजिल हुई और फिर जो है उसका बेटा उसमें सुकूनत करता है। इसलिए मुकद्दसा मरियम पाक है, पाक थी, और खुदा का बेटा उसके पेट में रहा, 9 माह रहा है। और जहाँ खुदा की हजूरी होती है वो जगह पाक ही होती है। इसलिए उनकी पाकीज़गी से कभी इनकार ना करें। वो पाक थी क्योंकि वो खुदा पर ईमान लाई, उसके वादों पर ईमान लाई। खुदा ने उसको चुना है। इसलिए तमाम माओं के लिए मुकद्दसा मरियम का किरदार, मुकद्दसा मरियम की शख्सियत और उनकी पाकीज़गी जो है
हमारे लिए मशलेरा है, हमारे लिए नमूना है। इसलिए हम माएँ जो हैं उनके लिए मैं दुआ गो भी हूँ कि उनकी रूहानी ज़िंदगी किस तरह है, इस पर गौर करें। हमारी रूहानी ज़िंदगी किस लेवल पर है। मुकद्दसा मरियम जो है वो कलाम से बहुत वाकिफ़ थी। इस गीत के अंदर उसने वो सारे जो है शरीयत को जानती थी। वो इसराइल की तसल्ली के मुंतज़िर थी और उसने क्या कहा, उसे पता था कि एक नजात दहिंदा आने वाला है। ठीक है, तो उनकी ज़िंदगी हमारे लिए जो है बिल्कुल नमूना है। हम जिस तरह वो खुदा के साथ जुड़ी हुई थी, इस तरह हम दुआ गो हैं कि तमाम ख़वातीन जो माएँ हैं अपनी ज़िंदगी से अपने ख़ानदान को रोशन करें, उनको खुदावंद के पाक कलाम के करीब लाएं, अपनी ज़िंदगियों को खुदा के करीब लाएं। इसलिए खुदावंद का पाक कलाम जो है बहुत सारी ख़वातीन को जो बाइबल मुक़द्दस की हैं हमें तक़वियत देती हैं कि हम अपनी ज़िंदगी जो है खुदा में गुजार सकें। खुदावंद आज के पाक कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे